हेलो गाइस, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? तो देखो, आज हम लोग रिंग थ्योरी को कंटिन्यू करते हुए देखने वाले हैं डिवीज़न रिंग एंड फील्ड के बारे में। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और काफ़ी इजी लगेगा आपको, क्योंकि आप लोगों ने लास्ट लेक्चर में यूनिट्स देखा था, तो यूनिट्स का भी यहाँ पे रोल है। ठीक है, बट ये काफ़ी सिंपल चीज़ है बट बहुत इंपॉर्टेंट। तो इसके एग्जाम्पल्स भी देखेंगे, इसका जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट है वो भी देखेंगे। आप इसको लास्ट तक देखिए। ठीक है, क्या बोलता है डिवीजन रिंग? बोलता है ए रिंग विथ यूनिटी इज सेड टू बी डिवीजन रिंग इफ एवरी नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ रिंग हैज़ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि अगर आपके पास में रिंग विथ यूनिटी है और उसके सारे ही नॉन जीरो एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मिलता है, दैट मीन्स अगर सारा ही नॉन जीरो एलिमेंट यूनिट्स है, यूनिट्स इसी को कहते हैं जिसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मिलता है, उसको क्या बोलते हैं? यूनिट्स। ठीक है, तो अगर रिंग विथ यूनिटी है और सारे ही एलिमेंट यूनिट्स हैं तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे? डिवीजन रिंग। ठीक है, सारे ही एलिमेंट का मतलब क्या? नॉन जीरो एलिमेंट, जीरो को छोड़ करके। ओके, तो आप शॉर्ट में देखो ऐसे भी बोल सकते हो कि मेरे पास में अगर ऐसा है, इफ़ एक रिंग विथ यूनिटी है आर यू। ठीक है, आर यू का मतलब क्या होता है? रिंग विथ यूनिटी। इफ़ आर यू, मान लो ऐसा है मेरे पास में आर प्लस इंटू। ठीक है, ये मेरे पास में क्या है? रिंग विथ यूनिटी है। सो इफ़ आर यू आर प्लस इंटू हैज़ यूनिट्स, इसके पास में मान लो यूनिट्स है कैसा? आर स्टार। ठीक है, आर स्टार का मतलब क्या हो गया? ऑल नॉन जीरो रियल नंबर। अगर आप रियल नंबर का ले रहे हो तो ये आपका रिंग है। ठीक है, तो ऑल नॉन जीरो रियल नंबर होगा, या कोई भी आप सेट ले रहे हो तो उस सेट में जो भी नॉन जीरो एलिमेंट्स है सारे आने चाहिए। ठीक है, तो इफ़ आर यू हैज़ यूनिट्स आर स्टार, देन क्या होगा जी? तो ये जो हमारा रिंग होगा आर प्लस इंटू, ये क्या कहलाएगा? ये आपका होगा डिवीजन रिंग। ठीक है, तो ये आपका डिवीजन रिंग का डेफिनेशन हो गया इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स। ठीक है, तो यूनिट्स का काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप एग्जांपल देख सकते हो। तो देखो, कुछ हम लोग यहाँ पे क्विक एग्जांपल देख लेंगे डिवीजन रिंग का। तो देखो, हम लोग ये देखेंगे ना कि जो डिवीजन रिंग है हमारा, वो क्या होता है? ये आपको याद रखना है कि ये विदाउट जीरो डिवाइजर्स होता है। ठीक है, विदाउट जीरो डिवाइजर्स। आपका जितना भी डिवीजन रिंग होगा वो क्या होगा जी? वो विदाउट जीरो डिवाइजर होगा। अगर विदाउट जीरो डिवाइजर हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि ये हाई स्कूल अलजेब्रा का कॉन्सेप्ट को फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो डिवीजन रिंग का मतलब क्या होगा कि आपको जो एग्जाम्पल होगा ना, हाई स्कूल अलजेब्रा का सारा ही एग्जाम्पल आपको मिल जाएगा। ठीक है, ओके। तो हाई स्कूल अलजेब्रा का सारा एग्जाम्पल यानी कि सेट ऑफ रियल नंबर से अगर आप कोई रिंग बनाते हैं, ठीक है, या अगर आप सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर से कोई रिंग बनाते हैं, ठीक है, या आप सेट ऑफ रेशनल नंबर से कोई रिंग बनाते हैं, तो इस तरह का आप जो भी रिंग बनाएंगे वो क्या होगा जी? वो आपका एक डिवीजन रिंग होगा, इज ए डिवीजन रिंग। ठीक है, तो सारे ही हाई स्कूल अलजेब्रा को नहीं लेना है, मतलब, लेकिन हाई स्कूल अलजेब्रा में से आप ले सकते हो बिंदास। लेकिन आपको जब सेट ऑफ इंटीजर देखिएगा तो सेट ऑफ इंटीजर जो होता है वो क्या होता है जी? अगर ये रिंग बना रहा है तो ये आपका डिवीजन रिंग नहीं होगा, इज़ नॉट डिवीजन रिंग, इज़ नॉट डिवीजन रिंग। ठीक है, कैसे डिवीजन रिंग नहीं होगा? तो हम लोग ये देख सकते हैं कि इसके सारे ही एलिमेंट का, सारे ही नॉन जीरो एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नहीं मिलता है। जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि अगर आप इसका यूनिट्स निकालोगे, ठीक है, तो यूनिट्स का क्या होता है? तो यूनिट्स जो होता है जिसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मिलता है, तो यूनिट्स इन जेड क्या है जी? आपको ओनली +-1 मिलता है। ठीक है, सिर्फ 2 ही यूनिट है, बाकी 2, 3, 4 इनका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नहीं मिलेगा। ये हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे। तो इसका मतलब है कि इसमें सारा ही नॉन जीरो एलिमेंट नहीं आ रहा है, सो ये आपका रिंग जो है, ये रिंग आपको डिवीजन रिंग नहीं कहलाएगा। ठीक है, बात फॉलो कर रहे हैं? अगर आप स्पेशल सेट में जाइएगा तो आप ये देखिएगा कि अगर आप सेट ऑफ इंटीजर मॉडुलो n लेते हैं तो वहाँ पे आपको लेना पड़ेगा प्राइम। अगर आप जेड पी लेते हो प्राइम, ठीक है, अंडर एडिशन मॉडुलो p अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो p, तो ये जो सेट ऑफ इंटीजर्स रेसिड्यू मॉडुलो p है, तो ये आपका क्या होता है? ये आपका डिवीजन रिंग होता है, इज़ ए डिवीजन रिंग। ठीक है, इसलिए कि हम लोग लास्ट लेक्चर में देखे थे कि अगर आप यूनिट्स फाइंड आउट करते हो इस तरह का जेड पी का, अगर आप ये फाइंड आउट करते हैं तो आपको सारा ही नॉन जीरो एलिमेंट मिल जाता है जेड पी का। ठीक है, ये सब हम लोग लास्ट लेक्चर में देख चुके हैं, सब सारा रिजल्ट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट था। ठीक है, ओके। तो ये हो गया डिवीजन रिंग। इसी तरीके से अगर आप देखोगे फील्ड, तो फील्ड क्या है जी? तो फील्ड बोलता है एक कम्यूटेटिव डिवीजन रिंग इज़ ए फील्ड। अगर सिंपली याद रखना है जस्ट, तो ये याद रखो कि डिवीजन रिंग हो और वो कम्यूटेटिव हो, डिवीजन रिंग हो और वो कम्यूटेटिव हो, तो वो क्या होगा? फील्ड होगा। तो इसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, एक कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी, ए CRU। ठीक है, ए कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी इज सेड टू बी फील्ड इफ एवरी नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ रिंग हैज़ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ये आपको याद रखना है कि अच्छा, अगर आप इसको यूनिट्स में लिखना चाहते हैं तो यूनिट्स में आप इसको ऐसे कह सकते हो, ठीक है, कि इफ़
CRU, मेरे पास में क्या हो, कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी हो, ठीक है, इस तरह का मान लो R प्लस इंटू, ठीक है। इसके पास में यूनिट्स क्या होना चाहिए, तो सारे ही नॉन जीरो एलिमेंट होना चाहिए, यानी कि R स्टार होना चाहिए, ठीक है। देन क्या होगा जी, तो देन ये जो आपका रिंग है R प्लस इंटू, ये क्या कहलाएगा, ये आपका फील्ड कहलाएगा, इज ए फील्ड। तो ये हो गया यूनिट्स के टर्म में डिफिनेशन, ठीक है, ओके। तो बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, डिवीजन रिंग अगर कम्यूटेटिव है तो वो फील्ड कहलाएगा, ठीक है। अच्छा, जैसे आप यहाँ पे भी एग्जाम्पल देख सकते हो, तो जो भी डिवीजन रिंग है, जो भी डिवीजन रिंग है, ठीक है, वो फील्ड भी होगा, पक्का फील्ड होगा। चूँकि हम लोग क्या देख रहे हैं कि, अच्छा सॉरी माफ़ कीजिएगा, सारा डिवीजन रिंग फील्ड नहीं होगा, उसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होना चाहिए, ठीक है। तो अगर आप ऐसा डिवीजन रिंग लेते हो जिसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है तो वो फील्ड भी होगा, ठीक है। हाँ, एवरी फील्ड इज डिवीजन रिंग। अभी हम लोग देखेंगे नीचे में ये रिजल्ट कि हर फील्ड क्या है, एक डिवीजन रिंग है, ठीक है। लेकिन हर डिवीजन रिंग एक फील्ड नहीं होगा, क्योंकि उसमें उसको कम्यूटेटिव भी तो होना पड़ेगा ना, तभी मैं आपको एग्जाम्पल दिखाने वाला हूँ, ठीक है। हाँ, लेकिन यहाँ पे जो हम लोग ऊपर में एग्जाम्पल लिए हैं, ये सारा जो सेट्स है ना, ये क्या है, ये कम्यूटेटिव होता है, ठीक है। और हाई स्कूल अलजेब्रा से भी आएगा। तो आपको ये देखना है, हम लोग अब आगे आगे पढ़ेंगे कि हमारा जितना भी फील्ड होता है ना, वो एक क्या होता है, वो आपका एक इंटीग्रल डोमेन होता है। ID क्या होता है, इंटीग्रल डोमेन होता है, ठीक है। और इंटीग्रल डोमेन का क्या कॉन्सेप्ट है, तो ये हाई स्कूल अलजेब्रा को फॉलो करता है, ठीक है। तो हाई स्कूल अलजेब्रा के जो सेट्स हैं वो फील्ड बनाएंगे, ठीक है। सब नहीं बनाएगा, चेकआउट करना है, लेकिन फील्ड बनाएंगे। अगर हाई स्कूल अलजेब्रा से लेना है तो रियल, कॉम्प्लेक्स, ये सब ले सकते हो, रेशनल, ठीक है। जैसे हम लोग यहाँ पे लेंगे रियल सेट ले लेंगे, ठीक है, तो ये आपका फील्ड बनाएगा। इसी तरीके से कॉम्प्लेक्स सेट, ये भी आपका फील्ड बनाएगा। इसी तरीके से रेशनल सेट्स, ये भी आपका फील्ड बनाएगा, ठीक है। तो ये डिवीजन रिंग भी था और ये आपका फील्ड भी है, बिकॉज ये सारे सेट्स कम्यूटेटिव होते हैं, ठीक है। अगेन चूँकि ये डिवीजन रिंग नहीं है Z प्लस इंटू, तो वो फील्ड भी नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि डिवीजन रिंग का ही एक प्रॉपर्टी और लगना था। तो ये कम्यूटेटिव तो होता है बट डिवीजन रिंग नहीं है। तो Z प्लस इंटू यानी सेट ऑफ इंटीजर में बात करें तो ये क्या होगा जी, ये आपका फील्ड नहीं होगा, इज़ नॉट फील्ड, ओके। अच्छा, अगेन आप देखोगे ये ZP प्लस P वाले को, ठीक है। तो Z सेट ऑफ इंटीजर मॉडुलो P अंडर एडिशन मॉडुलो P अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो P क्या होता है, ये एक फील्ड होता है, इज ए फील्ड। अब बल्कि ये एक फाइनाइट फील्ड है। तो फाइनाइट फील्ड का बेस्ट एग्जांपल है, जब भी आपको अगर फाइनाइट फील्ड लिखना हो ना, तो आप क्या लिख सकते हो, आप ZP का एग्जांपल दे सकते हो। क्योंकि हम लोग ये देखते हैं कि इसके सारे ही एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मिलता है, ठीक है। सारे ही एलिमेंट का, सारे ही नॉन जीरो एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मिलता है, और ये कम्यूटेटिव भी है, ये डिवीजन रिंग भी है। तो ये आपको एक फाइनाइट फील्ड बनेगा, ठीक है। तो ये सब आपका इनफाइनाइट फील्ड का एग्जांपल है, ये इनफाइनाइट फील्ड बनाएगा सारा, ठीक है। और आपको अगर फाइनाइट फील्ड चाहिए तो आपके पास में ये बेस्ट एग्जांपल है, जिसका हम लोग बहुत ही ज़्यादा यूज़ करेंगे। बात फॉलो कर रहे हो, ठीक है। तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जो सेट ऑफ इंटीजर होता है हमारा, रेसिड्यू मॉडुलो n, ठीक है, ओके। तो ये जो है आपका, इसमें अगर n आपका प्राइम होगा, n अगर प्राइम होगा तभी ये सेट क्या होगा जी, डिवीज़न रिंग होगा, और तभी ये सेट क्या होगा, आपका फील्ड होगा, चूँकि ये कम्यूटेटिव भी है। बात फॉलो कर रहे हो ना, ओके, ठीक है। तो ये याद रखना है, अगर n आपका कंपोजिट होगा देन उस केस में ये एक सिंपली एक रिंग बनाएगा, ये ना डिवीज़न रिंग होगा, ना इसके पास फिर उसके पास में जीरो डिवाइजर्स आ जाएंगे, ये भी हम लोग देखे थे, ठीक है। तो अगर P अगर आपका n प्राइम होता है तभी ये विदाउट जीरो डिवाइजर होगा, और चाहे फील्ड हो चाहे डिवीज़न रिंग हो, दोनों विदाउट जीरो डिवाइजर होता है, ठीक है। डिवीज़न रिंग आपका विदाउट जीरो डिवाइजर होता है, इंटीग्रल डोमेन हो ये ज़रूरी नहीं है, मैं आपको भी एग्जांपल दिखाऊंगा। लेकिन फील्ड हमारा क्या होता है, एक इंटीग्रल डोमेन होता है। अगर ये इंटीग्रल डोमेन है तो ये विदाउट जीरो डिवाइजर होगा, ठीक है, यानी हाई स्कूल अलजेब्रा का कॉन्सेप्ट को फॉलो करेगा। तो आप सिस्टमेटिक सारे लेक्चर को अगर देखते आ रहे होंगे ना, तो आपको यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन नहीं रहने वाला, ठीक है, क्लियर है। अब देखो यहाँ पे वो रिमार्क आ गया, क्या जी, कि एवरी फील्ड इज़ डिवीज़न रिंग बट कन्वर्स इज़ नॉट ट्रू, ठीक है। हर फील्ड क्या है, हर फील्ड एक डिवीज़न रिंग है, लेकिन कन्वर्स ट्रू नहीं है। जाहिर सी बात है कि भाई जो भी फील्ड है तो वो डिवीज़न रिंग भी है, लेकिन डिवीज़न रिंग को फील्ड होने के लिए कम्यूटेटिव होना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे एक एग्जांपल देख सकते हो, मैं आपको एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ क्वार्टरनियन ग्रुप Q8 का। Q8 में कैसे कैसे एलिमेंट होते हैं, ठीक है। तो +-1 होता है, +-i होता है, +-j होता है, और +-k होता है, ऐसा एलिमेंट होता है, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखोगे कि ये क्या है जी, इसके पास में यूनिटी है, ठीक है। यूनिटी एलिमेंट क्या है, तो यूनिटी इन Q8 क्या है जी, तो ये 1 है, 1 इसके पास में यूनिटी है, ओके। अब आप ये तो ये आपका रिंग विथ यूनिटी हो गया। अच्छा, रिंग विथ यूनिटी तो पास कर गया, देखो क्या सारे एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। तो हम लोग देखेंगे यस, 1 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इटसेल्फ 1 होगा, -1 का -1 होगा, ठीक है। क्योंकि आप -1 को -1 से ही मल्टीप्लाई कर दोगे तो 1 आएगा, और जो यूनिटी देगा वही आपका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है, ठीक है। अब देखो I² का वैल्यू क्या होता है, -1 होता है। इसी तरीके से J² का वैल्यू,
इसी तरीके से के स्क्वायर का वैल्यू, ठीक है। तो अगर मैं आई को माइनस आई से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये माइनस आई स्क्वायर आएगा, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यानी आई का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स माइनस आई है, या कहो माइनस आई का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आई है, ठीक है। तो आई का माइनस आई है, माइनस आई का आई, इसी तरीके से जे का माइनस जे होगा और माइनस जे का जे, के का माइनस के होगा और के का माइनस के, ठीक है। तो सारे ही एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मिल रहा है। दैट मीन्स मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि जो यूनिट्स है इन Q8 में जो यूनिट्स है वो क्या है, वो सारा ही नॉन जीरो एलिमेंट है, ठीक है। और यहाँ पे तो सारे नॉन जीरो एलिमेंट ही हैं, तो इनफैक्ट पूरा सेट ही क्या है, आपको यूनिट्स मिल रहा है। तो पूरा सेट अगर यूनिट्स मिल रहा है तो इसका मतलब क्या है जी, इसका मतलब ये है कि मेरा Q8 क्या है, एक डिवीजन रिंग है, इज ए डिवीजन रिंग, ठीक है। अच्छा, ये डिवीजन रिंग तो है, बट लेकिन Q8 जो है ना आपका, वो फील्ड नहीं होगा, इज़ नॉट फील्ड। ये फील्ड नहीं होगा, क्यों फील्ड नहीं होगा, बिकॉज इट इज़ नॉट कम्यूटेटिव, बिकॉज इट इज़ नॉट कम्यूटेटिव। आप देखिएगा ना कि ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है। आप देख सकते हो, हम लोग जानते हैं क्या कि आई को हम लोग जे से क्रॉस करेंगे वेक्टर मल्टीप्लिकेशन तो हमको के मिलेगा, ठीक है। और अगर हम जे को आई से मल्टीप्लाई करते हैं वेक्टर मल्टीप्लिकेशन तो हमको माइनस के मिलेगा। तो आप देख रहे हो कि आई जी जे आई आपका बराबर नहीं है, ठीक है। तो बराबर नहीं है, इसका मतलब क्या है, इसी तरीके से आप जे की को देख सकते हो, आई की को देख सकते हो, ठीक है। तो ये आपको कम्यूटेटिव नहीं मिलेगा, तो ये कम्यूटेटिव नहीं है, इसलिए फील्ड नहीं है। तो सिंपल सा एग्जांपल था। याद रखिए कि हर फील्ड एक डिवीजन रिंग होता है, लेकिन हर डिवीजन रिंग एक फील्ड नहीं होगा। एंड क्वाटर्नियन ग्रुप इज़ द बेस्ट एग्जांपल। क्वाटर्नियन ग्रुप के बारे में मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया है, तो आप ग्रुप पढ़ करके इसको देख रहे हो, दैट्स वाई आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है और मैं कोई चीज़ छोड़ने वाला भी नहीं हूँ, ठीक है। कुछ यहाँ पे और भी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, उसको देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स है हमारे पास में, ठीक है। क्या है जी, 2 नंबर है, ए डिवीजन रिंग हैज़ नो जीरो डिवाइजर, ठीक है। ये आपको समझ के रखना है, चाहे डिवीजन रिंग हो या फील्ड हो, क्या है वो विदाउट जीरो डिवाइजर होगा, ठीक है, ओके। इसलिए कि इसके पास में अगर जीरो डिवाइजर्स होंगे तो डेफिनेटली क्या होगा, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फिर वो सबका कॉन्टेंट नहीं कर पाएगा। तो चूंकि डिवीजन रिंग हो या फील्ड हो, उसके सारे ही नॉन जीरो एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मिलता है। सो दीज आर नो जीरो डिवाइजर्स। दैट मीन्स ये जो है, जो हाई स्कूल का कॉन्सेप्ट था ना, वो हाई स्कूल के कॉन्सेप्ट को फॉलो करेगा, ठीक है। हाई स्कूल अलजेब्रा का कॉन्सेप्ट को फॉलो करेगा कौन, डिवीजन रिंग, ठीक है। इसी तरीके से अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट रिजल्ट ये है कि डिवीजन रिंग और इंटीग्रल डोमेन में कोई रिलेशनशिप नहीं होता है। एक डिवीजन रिंग, चूँकि आप देख रहे हो कि नो जीरो डिवाइजर का मतलब क्या है, आपको लगता होगा इंटीग्रल डोमेन, लेकिन बट नहीं। इंटीग्रल डोमेन में 2 प्रॉपर्टी होता है। पहला कि वो कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी होना चाहिए, ठीक है। आप रिकॉल कीजिए इंटीग्रल डोमेन क्या होता है जी, तो ये होता है CRU, कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी, ठीक है। प्लस क्या होता है, प्लस विदाउट जीरो डिवाइजर होता है, प्लस विदाउट जीरो डिवाइजर, ठीक है। तो सारी चीज़ें आप पढ़े हुए हो, आप सबको अच्छे से रिकॉल कीजिए, ठीक है, ओके। तो कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी होना चाहिए और विदाउट जीरो डिवाइजर, तब ये कहलाता है इंटीग्रल डोमेन, ID, ठीक है। तो डिवीजन रिंग इंटीग्रल डोमेन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि डिवीजन रिंग कम्यूटेटिव हो ये जरूरी नहीं है, ठीक है। इसी तरीके से इंटीग्रल डोमेन डिवीजन रिंग हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि इंटीग्रल डोमेन में आप देखते हो कि सिर्फ जीरो डिवाइजर्स का प्रॉपर्टी है, ठीक है, विदाउट जीरो डिवाइजर्स। अब इसके सारे ही एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हो ये जरूरी नहीं है, ठीक है। अब बिल्कुल क्विकली एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे मैंने आपको दिखाया था। अच्छा, अभी एक और बात कर लेते हैं रिजल्ट का, फिर मैं आपको सब कुछ एक साथ दिखा दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये 4 नंबर आएगा। 4 नंबर फिर क्या बोल रहा है जी, 4 नंबर बोल रहा है कि ए फील्ड इज ऑलवेज एन इंटीग्रल डोमेन। फील्ड क्या होता है, हमेशा एक इंटीग्रल डोमेन होता है, ठीक है। क्योंकि फील्ड भी क्या है, फील्ड भी आपका आप देख रहे हो कि कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी है, CRU है, ठीक है। प्लस क्या है, प्लस आपका विदाउट जीरो डिवाइजर्स है, ओके। इसके पास में जीरो डिवाइजर्स नहीं होते हैं। तो अब आप समझो बात को, डिवाइजर्स, ओके। तो अब आप देखिए कि CRU और विदाउट जीरो डिवाइजर, तो ये तो इंटीग्रल डोमेन हो गया, ठीक है। और फील्ड में एक और प्रॉपर्टी होता है कि क्या होता है जी, जो यूनिट्स होते हैं फील्ड के, वो क्या होता है, वो सारा ही नॉन जीरो एलिमेंट होता है, ठीक है, ओके। तो ये 3 प्रॉपर्टी होता है कि फील्ड में, ठीक है। ये CRU होता है, विदाउट जीरो डिवाइजर होता है, और इसमें यूनिट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, आपके सारे फील्ड के लिए सारे नॉन जीरो एलिमेंट होते हैं, ठीक है। मतलब सारे ही नॉन जीरो एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मिलता है। तो इंटीग्रल डोमेन तो बस यही हुआ ना, पहला 2 प्रॉपर्टी, ठीक है। तीसरा प्रॉपर्टी इंटीग्रल डोमेन में होगा नहीं होगा ये कोई ज़रूरी नहीं है। तो फील्ड तो इंटीग्रल डोमेन हो जाएगा, क्योंकि फील्ड के पास में तीनों प्रॉपर्टी है, तो इनफैक्ट 2 प्रॉपर्टी तो इसके पास में है ही। तो फील्ड क्या है, इंटीग्रल डोमेन है, ठीक है। लेकिन सारे ही इंटीग्रल डोमेन फील्ड नहीं है। जैसे आप देखो, मैं एग्जांपल दिखा रहा हूँ, सेट ऑफ इंटीजर अंडर एडिशन मल्टीप्लिकेशन। ये क्या है, ये आपका है एक रिंग है, इज ए रिंग, ठीक है, जो कि सेट ऑफ इंटीजर से बनता है, ठीक है। और ये क्या है, और ये आपका है एक इंटीग्रल डोमेन,
ये आपका क्या है, इंटीग्रल डोमेन है। क्योंकि आप देखोगे कि ये विदाउट जीरो डिवाइजर होता है, ये हम लोग देख चुके हैं, ठीक है ना। ओके, ये हाई स्कूल अलजेब्रा को फॉलो करता है। मतलब कोई भी दो नॉन जीरो इंटीजर को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ऑलवेज नॉन जीरो आएगा। कभी ऐसा नहीं होगा कि हम दो नॉन जीरो इंटीजर को मल्टीप्लाई करें हमको जीरो मिल जाए। तो ये एक इंटीग्रल डोमेन है, ठीक है। बट आप ये जानते हो एकदम मोहब्बत से कि ये जो सेट है जेड प्लस इंटू, ये जो सेट ऑफ इंटीजर का रिंग है, ये क्या है, ये फील्ड नहीं है, इज़ नॉट फील्ड। क्यों? क्योंकि इसके सारे ही एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नहीं होता है। अगर हम लोग मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का बात करें यानी यूनिट्स का बात करें तो इंटीजर सेट में जो यूनिट्स है वो क्या है, वो ओनली प्लस माइनस वन है, ठीक है। ये सब हम लोग लास्ट लेक्चर में देखे थे। तो भाई ये फील्ड नहीं है, तो हम लोग कह सकते हैं कि सारा फील्ड इंटीग्रल डोमेन है, लेकिन सारा ही इंटीग्रल डोमेन फील्ड नहीं हो सकता। और उसका बेहतरीन एग्जाम्पल है सेट ऑफ इंटीजर। इसी तरीके से आप देख सकते हो ये इंटीग्रल डोमेन है, ठीक है। और चूंकि इसमें सारे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नहीं मिल रहे हैं तो इसलिए डिवीज़न रिंग भी नहीं होगा। ओके, तो ये भी एग्जाम आपका जो रिजल्ट नंबर 3 है वो भी वेरीफाई हो गया कि हर इंटीग्रल डोमेन आपका डिवीज़न रिंग नहीं होता है, ठीक है। इसी तरीके से हर डिवीज़न रिंग आपका इंटीग्रल डोमेन नहीं होगा, आप देख सकते हो, ठीक है। जैसे मैंने अभी आपको दिखाया कि Q8 जो क्वार्टरनियन ग्रुप है हमारा, प्लस माइनस वन प्लस माइनस आयोटा प्लस माइनस जे प्लस माइनस के, ठीक है। तो ये हमारा क्वार्टरनियन ग्रुप है और ये क्या है, ये आपका एक डिवीज़न रिंग है। हम लोग अभी देखे कि सारे ही एलिमेंट का यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मिलता है, ठीक है। लेकिन ये कम्यूटेटिव नहीं है, बट इज़ नॉट कम्यूटेटिव, इज़ नॉट कम्यूटेटिव, ठीक है। ये आपका कम्यूटेटिव नहीं है, और अगर कम्यूटेटिव नहीं है तो भाई ये क्या होगा, ये आपका इंटीग्रल डोमेन नहीं होगा। दिस इज़ नॉट इंटीग्रल डोमेन, ठीक है। क्योंकि इंटीग्रल डोमेन होने के लिए क्या होना है, कम्यूटेटिव होना जरूरी है। बात फॉलो कर रहे हो ना। इंटीग्रल डोमेन में CRU होता है, कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी, ठीक है। और प्लस विदाउट जीरो डिवाइजर का प्रॉपर्टी होता है। तो ये सब रिजल्ट्स इंपॉर्टेंट हैं, बिल्कुल आपको एग्जाम में काउंटर एग्जाम्पल से समझ में आएगा। आप एग्जाम्पल ला सकते हो, एग्जाम्पल से चेकआउट कर सकते हो कि यस एक डिवीजन रिंग हैज़ नो जीरो डिवाइजर, यानी डिवीजन रिंग जो है विदाउट जीरो डिवाइजर होता है। दैट मीन्स ये हाई स्कूल अलजेब्रा को फॉलो करता है, ठीक है। फील्ड भी हाई स्कूल अलजेब्रा को फॉलो करता है। अच्छा, डिवीजन रिंग का इंटीग्रल डोमेन से कोई रिश्ता नहीं है। डिवीजन रिंग इंटीग्रल डोमेन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इसी तरीके से इंटीग्रल डोमेन डिवीजन रिंग हो सकता है, नहीं हो सकता। मैं सब आपका एग्जांपल से दिखा रहा हूँ, ठीक है, क्लियर है। ओके, अच्छा, इसी तरीके से ये तो आपको देखो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी था जो मैंने यहाँ पे आपको दिखा दिया है। और भी जो प्रॉपर्टीज़ होंगे वो धीरे धीरे जैसे जैसे हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ते जाएंगे उसमें ऐड होता जाएगा, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक प्रॉपर्टी मैं डाल देता हूँ कि आपने ये देखा कि ए फील्ड इज ऑलवेज एन इंटीग्रल डोमेन, ठीक है, बट कन्वर्स नीड नॉट ट्रू। हाँ, लेकिन अगर इंटीग्रल डोमेन फाइनाइट हो जाए, ये भी आप याद रखो, ठीक है। मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको। तो एक और रिजल्ट यहाँ पे बन जाएगा, रिजल्ट नंबर 4, रिजल्ट नंबर 5 बनेगा ना, 5, ठीक है। ये क्या बनेगा कि एवरी फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन, एवरी FID फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन इज फील्ड। ये आपको याद रखना है कि अगर आपके पास में फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन है, क्या है ये है मेरा फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन, ठीक है। तो अगर आपके पास में फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन है तो वो पक्का फील्ड होगा, ठीक है जी। ये क्या है, तो ये हम लोग पढ़ चुके हैं, पढ़ते थे आप लोग, ये वेडरबर्न थ्योरम कहलाता है, वेडरबर्न थ्योरम, ठीक है। तो वेडरबर्न ने ये रिजल्ट दिया था और आप इसको आराम से देख सकते हैं कि अगर आप फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन लेंगे ना तो वो आपका पक्का फील्ड होगा। जिसमें आपको एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ, ठीक है। अगर आप फाइनाइट के लिए जाओगे तो फाइनाइट आपके पास में कैसा होगा, तो फाइनाइट हमारे पास में इस तरह का होगा जी, Z5 अंडर एडिशन मॉडुलो 5 मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 5, ठीक है। ये हो गया। तो अब आप इसको देखो, तो ये पहले तो आपका आप देखोगे कि ये इंटीग्रल डोमेन है, ठीक है। CRU है, कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी है, इसके पास में यूनिटी होता है, ठीक है। Z5 में कैसा एलिमेंट होता है बात कर लेते हैं मोहब्बत से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देख लो यहाँ पे ये कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी होता है, ठीक है। और प्लस आप देखिएगा, प्लस इसमें क्या होता है, इसमें विदाउट जीरो डिवाइजर होता है, विदाउट जीरो डिवाइजर, ठीक है। विदाउट जीरो डिवाइजर जहाँ बोलेंगे इसका मतलब है हाई स्कूल अलजेब्रा, मतलब जो आप हाई स्कूल में करते थे कि दो नॉन जीरो एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो ऑलवेज नॉन जीरो होगा, ठीक है। आप देख सकते हो, तो ये दोनों प्रॉपर्टी है इसमें। तो ये क्या है जी, ये आपका एक इंटीग्रल डोमेन है, ठीक है। और इसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, जैसा कि आप देख सकते हो Z5 में कैसा कैसा एलिमेंट होता है, तो 0 1 2 3 4, ठीक है। तो फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है, तो ये आपका क्या है, ये आपका है फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन, ठीक है। चूंकि इसमें फाइनाइट एलिमेंट है। अब ये फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन है और हम लोग ये भी जानते हैं चूंकि यहाँ पे ये P प्राइम है, आपने जो वैल्यू लिया है वो प्राइम है, तो यहाँ पे सारे ही एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मिलेगा, ठीक है। तो अगर आप जब यूनिट्स निकालोगे, जब आप यूनिट्स निकालोगे, ठीक है, Z5 का, तो आपको क्या मिलेगा, आपको सारा ही नॉन जीरो एलिमेंट मिल जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ये भाई ये फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन है और ये फील्ड भी है, ठीक है। देयरफॉर जो ये आपका रिंग है, ये जो रिंग है हमारा,
Z5 मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 5 ये हमारा क्या है जी, ये आपका एक फील्ड है, ठीक है। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि अगर फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन होगा ना तो वो पक्का फील्ड होगा, क्योंकि इसका ये बेस्ट एग्जांपल है। और ऐसा आप कोई भी फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन लेंगे तो आपको फील्ड मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो इनफैक्ट आप याद रखिए, ये रिजल्ट नंबर 6 होगा कि कोई भी आप इस तरह का लेते हैं ZP प्लस ZP आपका प्राइम होगा, P इज प्राइम, ठीक है, अंडर एडिशन मॉडुलो P, अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो P। तो ये जो होगा ना एक रिंग होगा, ठीक है, ये एक रिंग होगा, एक फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन होगा, इज ए फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन एंड एल्सो ए फील्ड, और आपका एक फील्ड भी होगा, ठीक है। तो अगर फाइनाइट फील्ड आपको लेना है तो फाइनाइट फील्ड का ये बेस्ट एग्जांपल, जैसे मैंने आपको ऊपर भी कहा, इसको हम लोग बार बार यूज़ करेंगे, ठीक है। तो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे रिजल्ट्स और भी लगता जाएगा, बट इन्जॉय कीजिएगा सबको, सबके लिए आपके पास में एग्जाम्पल्स होगा। तो एग्जाम्पल को दिमाग में सेव रखना है, और एग्जाम्पल कैसे क्रिएट किया जाता है ये भी आपको सोचना है। जब भी कोई चीज़ आपको बोल दे कि ये हो सकता है कि नहीं, तो आप फ़ौरन से एग्जाम्पल सोचिए कि क्या कोई ऐसा सेट है जो डिवीज़न रिंग तो है बट फील्ड नहीं है, तो आपके दिमाग में आएगा यस Q8 एक डिवीज़न रिंग है बट फील्ड नहीं है, ठीक है। ओके, तो आपको समझ में आएगा क्यों फील्ड नहीं है, तो ये कम्यूटेटिव नहीं होता है। फिर सेट ऑफ इंटीजर क्या है, एक इंटीग्रल डोमेन है बट वो फील्ड नहीं है, तो वो एक इनफाइनाइट इंटीग्रल डोमेन है। और जहाँ फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन की बात आएगी तो आपके पास में इस तरह का जो है सेट ऑफ इंटीजर मॉडुलो प्राइम में मिलेगा आपको, जो कि फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन में भी होगा और फील्ड भी होगा, ठीक है। तो इस तरीके से पढ़ेंगे डेफिनेटली सारा क्वेश्चन आपसे बनता चला जाएगा।